पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। आपको पता है कि भैया चैप्टर नंबर 1 में मापन है, ठीक है, मापन का ये पहला क्लास है। आप बताइए कि सबसे पहले कि आप शुरुआत करने जा रहे हो फिजिक्स की, ठीक है ना। तो आपके पेपर में पूछ दिया गया कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, कौन माने जाते हैं, तो क्या बोलोगे? बोलो मेरे भाई। तो बच्चा बोलेगा, ठीक है ना। हम लोग जो यहाँ से करते हैं शुरुआत कि भौतिक विज्ञान के जनक जो है, देखो हम लोग वही लिखेंगे जो पेपर में आएगा, ठीक है, आने की संभावना है, बस केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे न्यूटन है, क्या है? न्यूटन है, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन है, ठीक। अच्छा, उसके बाद मापन की शुरुआत हो रही है, मापन की। तो मापन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, माप तौल, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को एंट्रेंस के तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मूल राशि की, ठीक है, या ऐसे बोल दीजिए कि राशि लिख दीजिए और यहाँ पर आएगा मूल राशि, ठीक है ना। तो मूल राशि को हम लोग कहेंगे पापा हैं। ये क्या है भैया? पापा जी हैं, ठीक है ना। मतलब पापा जो है, आप मुझे बताइए, पापा जी को बाइक लेके जाना है तो आपसे पूछेंगे नहीं ना, वो फ्री है ना? क्या है? फ्री हैं। मतलब वे राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? मूल राशि बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, पहले क्या था, अब यहाँ पर ध्यान देना, 1960 तक जो है यहाँ पर 6 मूल राशि थी। कितनी थी? 6 मूल राशि थी, ठीक है ना। लेकिन 11 साल के बाद 1971 में, ठीक है ना, क्या किया गया? एक राशि को और बढ़ा दिया गया जिसका नाम है मोल। तो ये सब बातें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर सब मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है कि ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे आप लोग जो है कच्चा चबा के खा जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया। अब आप कहोगे कि 6 राशि कौन कौन से हैं? बच्चा जानता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है ना, विद्युत धारा, और क्या है? बोलो बोलो बोलो, अरे आप लोगों को आ रहा है तो बोलोगे ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लिख दे रहे हैं झटके में, लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ताप, और क्या है? विद्युत धारा के बाद क्या आएगा? ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो 7वां जो कौन बढ़ता है यहाँ पर? 7वां जो आता है मोल, ठीक, सॉरी, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। अभी ये तो क्या है? मूल राशि हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है, जब मूल राशि जब आ गया तो मतलब पापा जी हैं, तो पापा जी के द्वारा जो है, जैसे कि हर घर में पिताजी हैं तो 2-4 बाल गोपाल होते हैं ना, तो समझ रहे हो ना बेटा। तो जो पापा से उत्पन्न होंगे, ध्यान देना, जो पापा से उत्पन्न होंगे तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। अच्छा, मतलब व्युत्पन्न राशि क्या होता है? वे राशियां जो मूल राशियों से, इससे जो है उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उस क्या होता है भैया? इससे उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या कहोगे? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो अब ध्यान देना, पापा जो है एक होते हैं तो 3-4 बाल गोपाल दिखाई देते हैं ना। अब यहाँ पे 7 पापा हैं, बताओ न जाने कितने बेटे होंगे, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे जो है धृतराष्ट्र एक था, कौरव जो है 100 ना। तो कहने का मतलब ये है कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या जो है बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कोई भी ले लो, क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल हो गए। मतलब देखो, आपको ट्रिक ये है पेपर में कि इन 7 को छोड़ के यदि कोई आता है, तो कहना व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है ना, चाल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, यदि व्युत्पन्न राशि की बात करेगा तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, त्वरण हो गया, बल हो गया, तमाम। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पूरक राशि की। पूरक राशि, तो देखो भैया, आप बताइए, सीता माता के पुत्र कितने थे? 2 थे ना?
तो उसी प्रकार जो है पूरक राशि भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम है कोण, मतलब समतल कोण बोल सकते हैं, या कोण घनकोण बोल दीजिए, ठीक है, कोण बोल दीजिए। और एक का नाम है घनकोण, ठीक है ना। अच्छा, ये होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और भी है इसमें। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा अदिश राशि, सदिश राशि। तो इसका जिक्र हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना, क्योंकि इसका चैप्टर अलग से है, ठीक है। वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहता है, तो उसे कहते हैं अदिश कहते हैं। और जिसमें दोनों चाहिए, जैसे होता है ना समोसा आप लोग खाते हो, बस सिर्फ समोसा खा रहे हो, चटनी नहीं ले रहे हो, तो अदिश है। और समोसा भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, तो मतलब दोनों चाहिए, ठीक है ना, तो कहलाता सदिश। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगला चैप्टर एक आएगा। अच्छा, अब बताइए जितनी भी राशियां हैं, यहाँ पे दिख रहा है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, 2 पूरक राशि, ठीक है ना, तो भैया इनको व्यक्त करने के लिए मात्रक का भी प्रयोग करोगे। क्या करोगे? मात्रक का भी प्रयोग करोगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा मूल मात्रक। क्या आएगा? मूल मात्रक आएगा। तो अब यहाँ पे मूल मात्रक में क्या लिखोगे? तो पूछेगा पेपर में, कह देगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम मात्रक प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग में जो लाते हैं, उसे क्या कहोगे भैया? मूल मात्रक कहेंगे, ठीक है ना। तो लंबाई का हो जाएगा, देखो यहाँ पर बोलेंगे लंबाई का हो जाएगा मीटर। आप लोगों को पता है, मुझे पता है, ठीक है। द्रव्यमान का, ठीक है, किलोग्राम। समय का क्या होगा? बोलो बोलो, एक बार सुन लो, आप लोग बोलते रहिए। क्या होगा? बोलो। सेकेंड हो जाएगा। ताप क्या होगा बताओ? ताप का हो जाएगा केल्विन, ठीक है, केल्विन। और बताओ विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो पहले 6 था, ठीक है ना, फिर बाद में कौन बढ़ गया? ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रा क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो बढ़ेंगे 2 पूरक, हाँ उसके, ये व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन है, आयतन है तो लचौ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मीटर क्यूब होगा। चाल है तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वेग है तो वो भी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। त्वरण है, जानते हो ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बातें बहुत सारी, आप लोग समझदार हो। देखो पेपर में ये देखो पूछेगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, कि 2 पूरक मात्रक का नाम जो है बताइए। तो कहिएगा कोण का होता है, बोलिए क्या होता है? रेडियन, ठीक है ना। और घनकोण का होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये पेपर में पूछेगा। और ये ज्योति तीव्रता वाला भी पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ तक आया ना, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़े भी होंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ, ठीक है, मापन करने की, ठीक है, मापने की। तो देखो, अरे हम, मुझे पता है कि आपको आ रहा है, लेकिन मैं बताऊँगा की पॉइंट। यहाँ पे जितना बोर्ड पे लिखेंगे आप उसका जो है लास्ट में ले लीजिएगा, क्या, स्क्रीनशॉट लेकर के काम खत्म, ठीक है ना। देखो भैया, तो एक होता है एमकेएस। क्या होता है? एमकेएस, आपको पता है, लेकिन इसका क्रीम बता रहे हैं। एक होता है सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। एक होता है एफपीएस। और देखो सुनो, इसी एमकेएस जो है बाद में एडवांस रूप में जब हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। सबके आगे क्या रहेगा? सिस्टम रहेगा, ठीक है, प्रणाली सबके आगे रहेगा। हो गया। तो अब एमकेएस में आपको पता है कि एमकेएस लिखा है तो लंबाई का क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। इतना बात आपको पता है, अभी मैं बता रहा हूँ। लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ठीक है ना। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। और इसका प्रयोग जो है, ठीक है ना, आजकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और औद्योगिक में भी किया जाता है। ये कोई खास नहीं है। अच्छा देखो, पेपर में पूछेगा कि एमकेएस का विस्तारित रूप क्या है,
ठीक है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली का विस्तारित रूप क्या है, तो कहोगे कि ये जो MKS था बाद में, ठीक है ना, एडवांस लेवल में जब गया तो SI में परिवर्तित हो गया। और देखो SI को जो है 1971 में, ठीक है, 1971 में जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के जो मतलब क्या कहते हैं जो संस्था है, ठीक है, उन्होंने जो है स्वीकार किया था। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की बात आई है ना, ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है, संस्था, तो आप बोलोगे, ठीक है, सेवरस। ये क्या है, सेवरस भैया जो होता है फ्रांस के नज़दीक, फ्रांस के जो है, फ्रांस की राजधानी क्या है बताओ, पेरिस है, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस जो है ना, तो उसी के बगल में एक शहर है सेवरस, वहाँ पर जो है क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की जो पद्धति का क्या है संस्था है। ठीक है ना, तो ये 1971 में ये सब पूछ सकता है कि मापतौल की जो पद्धति जो बनाई गई है, ठीक है, समिति कहाँ पर है, तो बोलेंगे आप लोग जो है कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक शहर है सेवरस, उसमें है। ठीक है ना, अच्छा अब कहोगे कि SI को जो है कब स्वीकार किया गया, तो बोलोगे 1971 में। ठीक है ना, अच्छा देखो ये दोनों लोग बचे हैं, तो आपको पता है, रुको भैया इसको अभी रुको 2 मिनट रुको, इसके अंदर कहानी बताना है ना, जानो भैया ये सब जो है ट्रिक वाले हैं, ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेंगे तो क्या करोगे। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा C है तो लंबाई का सेमी, लंबाई का जो है क्या होगा सेमी, द्रव्यमान का क्या होगा ग्राम, और समय क्या होगा सेकेंड। अच्छा मतलब लंबाई को मापना है ना तो सेंटीमीटर में माप दो, द्रव्यमान को ग्राम में माप दो, ठीक है, और समय को सेकेंड में। ठीक है ना, अंदर देखो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं जो है अब क्लास 11th के बच्चों को 9th के बच्चों को मैं पूरा कहानी बताता, लेकिन आप लोगों को जो भैया एंट्रेंस वाले हो ना, अब देखो सुनो, इसका प्रयोग जो है, हाँ इसको हम लोग जो है मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। ठीक, और इसका यूज जो है फ्रांस में होता है, कहाँ होता है भैया, फ्रांस में होता है, इसलिए हम लोग जो इसको फ्रांसीसी, दिख रहा है ना आप लोग, हाँ फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। अच्छा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं इसको, CGS को। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें हम लोग आएंगे तो लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड, मतलब फुट पाउंड सेकेंड, पता है ना। अच्छा देखो इसका यूज जो है कहाँ होता है, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश में, ठीक है, मतलब ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना, आपके पेपर में आ जाएगा कि ब्रिटिश प्रणाली किस मतलब किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, तो कहना कि FPS को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक और था कि यहाँ पर CGS को जो है, ठीक है, भारत में मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ, भारत में मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ जो है कब हुआ था, इसका प्रारंभ जो है कब हुआ था, ठीक है ना, प्रारंभ कब हुआ था, तो बोलिएगा 1960 में हुआ था। ये सब बातें आप लोग जो याद रखिए। एक बात और जानिए, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये लोग कहते हैं रत्ती, तुमको रत्ती भर नहीं देंगे, तुमको रत्ती भर नहीं देंगे। ठीक है ना, कोई सामान जो होता है तो रत्ती जो है किसका मतलब मात्रक है बताओ, लंबाई का कि द्रव्यमान का कि समय का, बताओ भैया, रत्ती जो है किसका मात्रक है, तो बोलिएगा द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का। देखो बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है हो रहा है, और वही हो रहा है जो की पॉइंट है। ठीक है ना, आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ रहे हो फिजिक्स, समझ रहे हो ना, तो उसमें से निचोड़ पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 11th होता तो इसके बारे में पूरा विधिवत जो है लिखाया जाता, बोला जाता, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि आप लोग जब पढ़े हो, आप लोगों को सिर्फ चाहिए मसाला। ठीक है ना, आ रहा है ना, मात्र 1 मिनट का मुझे समय और दो, और आपको मैं जो है ताबड़तोड़ झटके में एक बार बता दूं, बस केवल 1 मिनट रुक जाओ, फिर बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, अब देखो मूल राशि कितने होते हैं, बोलो कितने होते हैं, पहले 6 थे 1960 तक। ठीक है, अच्छा देखो अभी यहाँ पे गलती बोल दिए, यहाँ पे जो है SI वाले को जो है ना 1967 होगा, 1967 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसी बुक में ये होता है, किसी बुक में ये होता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हम।
ठीक है। अच्छा, हाँ, पहले कितने थे? 6 थे, फिर बाद में कितने हो गए? 7। ठीक है, 1960 तक कितने थे? 6 थे, और 1971 में 7 हो गया। तो कौन बढ़ा? पदार्थ की मात्रा, मतलब मोल बढ़ा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो है अनगिनत होते हैं, जो इनसे उत्पन्न होते हैं पापा से। ठीक है ना, ये हैं पापा जी और ये हैं बेटा। ठीक है ना, जो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 2 पूरक राशि आएगा। ठीक है ना, तो कहिएगा समतल कोण या घन कोण। ठीक है, कोण और घन कोण बोल दीजिएगा। इसका मात्रक जानते ही हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, पूछता है पेपर में। उसके बाद जो है अदिश सदिश के बारे में होगा बात अगले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद जो है इसके जो मात्रक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बोलो बोलो भैया। तो बोलोगे कैंडिला। क्या बोलोगे? कैंडिला। अच्छा, धारा का एम्पियर। ठीक है ना। अच्छा, यम के एस के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस किस प्रणाली को जो है हम लोग कहते हैं? मीट्रिक प्रणाली। तो क्या बोलोगे? सीजीएस को। ठीक है ना। अच्छा, किस प्रणाली को हम लोग जो है फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं? तो क्या बोलोगे? फ्रांसीसी सीजीएस को बोलते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फ्रांस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अधिकतर। उसके बाद जो है यह पीएस फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा। और इसको बोलेंगे कि ये इंग्लैंड में प्रयोग होता है, और इसको हम लोग जो ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना। और यसाई वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय समिति जो भी है मापतौल की, कहाँ पे है? ठीक है, सेवरस में है, मतलब फ्रांस के नज़दीक जो है, फ्रांस की राजधानी जो क्या कहते हैं, पेरिस है, उसी के बगल में शहर है सेवरस। ठीक है ना। उसके बाद जो रत्ती जो है किसका मात्रक है भैया? द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, आ रहा है ना। मैं फिर आऊँगा क्लास 2 में। ठीक है ना, ये जो है लेक्चर नंबर 1 था, मेजरमेंट का, मापन का। ठीक है ना। टाटा बाय बाय, मैं फिर आऊँगा।